वीडियो टेस्टिमोनियल में बात करेंगे ट्रॉमेटिक इंजरीज, मतलब कि जब कोई चोट लग जाती है और उस पे जो दांतों पे जो नुकसान होता है उस बारे में हम बात करेंगे। हमारे पास एक यंगस्टर है जो कि बुधवार के दिन, आज से 3 दिन पहले बाइक से गिर गए थे अपने दोस्त के साथ। तो और छोटी मोटी चोट तो आई थी, साथ में ही इनके आगे के दोनों दांत पे भी चोट आई थी, जिसमें कि एक दांत तो पूरा क्राउन उनका निकल गया था और दूसरा क्राउन जो कि हम जिसको कि पल्पल एक्सपोजर बोलते हैं, कॉम्प्लिकेटेड क्राउन फ्रैक्चर था जो कि दूसरे दांत में, जिसमें उनको बहुत तकलीफ हो रही थी। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि इट वॉज अ बैड एक्सपीरियंस फॉर ईच एंड एवरी वन। जब भी हमारे आगे के दांतों पे चोट लगती है तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होता है, हमारे लुक्स, हमारे बोलना चालना, स्माइल, सब पे। तो हम आपसे जानेंगे सर कि जैसे ही ये आपको लगा तो सबसे पहले फर्स्ट एड जो है उसकी बात आती है, तो उसमें क्या किया गया, और मैं फिर अपने सुनने वालों को ये बताऊंगा कि जब भी इस तरह की चोट लगती है तो सबसे पहले हम क्या करना चाहिए। आपने सबसे पहले क्या किया? मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस था जब मुझे लगा था, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जो बाइक स्लिप हुई थी, तो मेरे दोनों दांत टूट गए थे। एक तो पूरा ही चला गया था, एक थोड़ा माइनर सा गया था। तो मुझे बोलने में बहुत दिक्कत आ रही थी, सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। तो मैं डॉक्टर साहब के पास आया था शाम के टाइम पे। इससे पहले आपने पास की एक डॉक्टर को दिखाया था जहाँ फर्स्ट एड पे, हाँ बोलिए, जो दिखाया था। हाँ, तो आप वहाँ पे गए थे? हाँ, मैं पास वहीं पे जहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था वहीं पास में एक डेंटिस्ट को मैंने सर्च किया था, वहां पे मैं दिखाने के लिए गया था। तो उन्होंने पूरा बताना सब जो उन्होंने बोला था, पूरा बताना, कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने पूछा था कि क्या हुआ, मैंने बताया था। उनका जो उनका नेचर है वो मुझे ठीक नहीं लगा, या आप बोल सकते हैं बहुत ही बेकार था। तो उन्होंने जो मेरा दांत टूटा था तो एक एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा के उसका टुकड़ा निकाल लिया था, और थोड़ा और उन्होंने कुछ नहीं किया था, एक पेन किलर दी थी। उसके बाद मैं वहां से आ गया था। उन्होंने बताया था पूरी प्रोसेस, मैंने उनसे पूछी थी पर उनकी बातें मेरी समझ में नहीं आई। फिर आपने गूगल पे सर्च किया था, तो डॉक्टर चेतन पाटीदार आप हैं, तो मैं इनके पास आया। इनका नेचर काफी अच्छा लगा मुझे, पूरा इन्होंने मुझे समझाया, पूरी प्रोसेस बताई, और ट्रीटमेंट के दौरान ये फोन पर भी मुझसे लगातार पूछते रहे कोई तकलीफ तो नहीं है। अपन फर्स्ट एड की बात कर लेते हैं। तो अभी जैसे कि हमने मेरे पेशेंट से सुना कि उन्होंने सबसे पहले अपने आसपास के डेंटिस्ट को गूगल सर्च किया, वहां पे गए भी सही, लेकिन समहाउ कुछ जानकारी कंफ्यूजिंग रही तो वहां पे वो चीज नहीं बन पाई। अब जब कभी ऐसी चोट हमें लगे तो सबसे पहले करने वाले काम जो है वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा। इसी बीच सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपको सिर में या और कहीं ऐसी जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह है वहां पे चोट तो नहीं लगी है। अगर लगी है तो आप तुरंत हॉस्पिटल जाइए। अगर आप होश में हैं और आपके साथ कोई अटेंडर है और सिर्फ दांतों की चोट लगी है तो उसके बारे में सबसे पहले तो आप जो दांत निकल गया है या ये सर्च करें कि दांत क्या पूरी तरीके से बाहर आ गया है, क्या उसका कोई टुकड़ा टूटा है या और भी किसी तरीके की। तो आपके साथ जो भी है उसे ये सारी चीजें देखनी चाहिए, और अगर आप भी समझदार हैं तो आप भी ये चीज नोटिस कर सकते हैं 1-2 मिनट के रेस्ट के बाद। तो आपने सबसे पहले देखना है कि दांत जो उखड़ के आ गया है किसी का, बिल्कुल जड़ समेत बाहर आ गया है, तो उसे सबसे पहले आप समेटें। जो सबसे पहले काम करने वाला है वो सबसे पहले उस दांत को समेटे, अपने हाथ में ले, उसको सही जगह, साफ सुथरी जगह पे उठा ले। दांत को उठाते वक्त उसके क्राउन हिस्से को ही पकड़े, जड़ों को ना पकड़े। और आसपास अगर आपको कहीं साफ पानी दिख रहा है तो आप उस पानी से उसको जस्ट थोड़ा सा धो लें, और जो आसपास आपके लोग हैं वो कोशिश करें कि उस दांत को वापस जड़ में बिठा दें। तो ये बिना सोचे समझे सबसे पहले करने वाला काम है। इसको हम टूथ अवर्जन बोलते हैं। दूसरी बात आती है कई बार कि जैसे कि हमारे पेशेंट के साथ है, दांत का एक हिस्सा टूट गया था, बाकी दांत जड़ के साथ था, लेकिन ऊपर का जो कटिंग हिस्सा था, वो इंसाइजर एजेस थी, वो टूट के कहीं फंस गई थी होठ में कहीं पे भी। तो ये समझदारी रहेगी, डॉक्टर साहब ने उनको फेंका नहीं और इन्हें दे दिया वो टिप। ऐसे केसेस में जब हमारे पास दांत का आधा टुकड़ा हिस्सा होता है तो हम उसको इमीडिएटली अटैच कर सकते हैं। हमारे लिए सबसे सस्ता, सबसे अच्छा और सबसे नेचुरल तरीका
दांत को वापस से बनाने का वो टूथ फ्रेगमेंट ही है। तो दूसरी समझदारी वाली बात यह है कि जो भी दांत का टूटा हुआ हिस्सा है उसको आप समेटे, उसको संभाल के निकटतम डेंटिस्ट के पास जाएं। कोशिश करें इस केस में आप किसी पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के पास जाएं, क्योंकि हम जो पीडियाट्रिक डेंटिस्ट हैं वो बच्चों के और यंगस्टर्स की ट्रॉमेटिक इंजरीज को मैनेज करने में एक्सपर्टीज होते हैं। ये हमारी फील्ड का कंसेप्ट है। हालांकि जो भी आपके पास निकटतम डेंटिस्ट हैं आप उनसे जाके संपर्क करें। अगर वो आपको इस तरह की सलाह नहीं दे रहे हैं तो आप उनसे भी बोल सकते हैं कि हमने ऐसा कहीं वीडियो में सुना था, इस तरीके से हमें जानकारी है कि इसे तुरंत लगा दिया जाए, या ये टुकड़ा है इसको हम वापस लगा सकते हैं। कई मामलों में ऐसा होता है कि हमारे दांत कहीं से भी टूटता नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत हिल डुल जाता है, जिसमें हमें बहुत ज्यादा चोट नहीं होती। मैंने हमेशा देखा है कि पेशेंट्स उस चीज को नजरअंदाज कर जाते हैं और कुछ महीनों और कुछ दिनों बाद उसमें तकलीफ बढ़ना शुरू होती है। कुल मिलाकर समझदारी की एक ही बात है कि जब भी कोई दांतों के आसपास कोई चोट लगे तो हमें सबसे पहले डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास, और हो सके खास तौर से पीडियाट्रिक डेंटिस्ट को सर्च करें और उसके पास जाएं, और नहीं तो मुझे सर्च करें और यहाँ क्लिनिक पे आए महालक्ष्मी नगर इंदौर में, और उसको विधिवत उसका ट्रीटमेंट समझें और उसके बारे में ध्यान दें। क्योंकि जितना हम नेचुरली और जल्दी काम करेंगे, इसमें टाइम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, समय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश करें, हमसे अगर कांटेक्ट कर रहे हैं तो मेरे नंबर पे आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। हम हमेशा कोशिश करते हैं, और काफी केसेस हमने ऑन फोन वीडियो कॉल पे ही उनको ये समझाइश की कि इस दांत को आप कैसे जड़ों में बिठा दें। तो ये मैसेज स्कूल टीचर्स के लिए, स्पोर्ट्स टीचर्स के लिए, ट्रैफिक पुलिस के लिए, या साथ में बाइक पे चलने वाले अपने मित्रों के लिए, या जहां कहीं भी आपको लगे, ये जरूर बहादुरी का काम करें। क्योंकि किसी का दांत अगर बच जाता है तो उसे असली दांत वापस मिलने के लिए चांसेस बढ़ जाते हैं अगर उनको हम बहुत जल्दी लगा दें। आपके केस में तो ये रहा कि वो टुकड़ा जो था होठ में फंसा रहा, और उसके बीच का एक और टुकड़ा था जो कि मिसिंग था, तो हम वो टुकड़े को अटैच नहीं कर सकते थे, ये लिमिटेशंस थी। बट अगर उसी जगह आप वो बाकी टुकड़ा भी यूज करते या वो पूरा क्रश हो जाता या 3-4 टुकड़ों में भी होता, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि उन्हीं सारे टुकड़ों को वापस से अटैच कर सकें। तो साइंस अब इतनी डेवलप है, मटेरियल्स इतने डेवलप हैं अब, जिसमें कि हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो हमेशा सर्च करिए जो कि बेस्ट पॉसिबल है। अच्छे डॉक्टर्स, काम करने वाले डॉक्टर, और नए रिसेंट एडवांस के साथ करने वाले यंगस्टर्स डॉक्टर जो हैं, वो अपनी सारी ट्रीटमेंट की जानकारी ऑनलाइन आप दे रहे हैं। आप उनको सर्च करिए, और आप जैसे कि तैयब हमारे पास सर्च करके आए, आपने जस्ट गूगल में डालना है पीडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक, आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। फिर आप जो भी आपको पसंद आए वो डॉक्टर के पास जाइए, लेकिन सही डॉक्टर चुनिए, सही ट्रीटमेंट लीजिए, और अपने दांत को नेचुरली तरीके से हम बचा सकते हैं। तो ये हम अब आपसे बात करेंगे कि जैसे आप दोनों मित्र के साथ आप आए थे, आप भी बहुत घबराए हुए थे और दोस्त भी बड़े कंसर्न थे, आपके सारे मित्र थे, आप बाहर के रहने वाले हैं और फैमिली को भी ये सारी चीजें बताना दूर से ठीक नहीं रहता है, वो भी घबरा जाते हैं। और यहाँ पे एक चीज और मैं बोलूंगा, बच्चे हमेशा इस तरह की चीजें घर वालों से दबाते हैं। हाँ, उनको एक हल्के और आसान शब्दों में खबर जरूर करनी चाहिए कि कुछ तो प्रॉब्लम आई है बट हम ठीक है, ठीक है। तो वो एक चीज हम एज बच्चों आपको मैं समझाइश देना चाहता हूँ, है ना, आपसे बात करके मुझे काफी जी। तो वो कॉन्फिडेंस आने के बाद शायद आपने घर पे बात भी करी, है ना? हाँ बताया था, लेकिन मैंने दांत के बारे में नहीं, अभी बताऊंगा जी। तो जब हमने बात करी सारी, तो कैसी क्या लगी जानकारी? क्या आपको अप टू द मार्क लगी? क्या आपको लगा कि कुछ एडवांस चीजों की बात में हो गई है? हमने पोस्ट एंड कोर की बात करी, हमने ट्रीटमेंट भी फिनिश किया। हमने उसी दिन जो था सबसे पहले आपका पल्प सील किया था, इमीडिएटली जो रिलीफ के लिए जो पल्प को हमें बचाना था उसको हमने सील किया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग पहला अपॉइंटमेंट हमने लिया, हमने पोस्ट एंड कोर और जो भी बायोडेंटिक मुझे यूज करना था वो मैंने किया। उसके बाद उसी शाम को हमने नाप लेके, और आज दूसरा तीसरा दिन है कि हमने वो सारे सिरामिक, जो कि हमने फुल सिरामिक क्राउन, जो कि मोस्ट नेचुरल लुक देने वाले क्राउन है, और वो आपने अच्छी चॉइस करी अपने लिए और चीजों को एक्सेप्ट किया, जो जो सलाह दी वो आपने मानी। अब आपको ये सारा एक्सपीरियंस कैसा लगा? और एक छोटी सी समझाइश, अगर किसी को ऐसी चोट लग रही है तो हम तक कैसे पहुंचे? जैसा कि अभी आपने बताया था, जिस दिन हम आए थे इनके पास तो काफी घबराए हुए थे, बहुत घबराहट हो रही थी, क्योंकि एक तो घर वालों को नहीं बताया था, दांत भी टूट गए थे। तो डॉक्टर साहब से मिलने के बाद काफी कॉन्फिडेंस आया, उन्होंने काफी अच्छी तरीके से समझाया कि पूरी प्रोसेस बताई, दांत लगने की बात करने के बाद काफी अच्छा लगा। और
हमने आपको डिजिटली भी समझाया है कि कैसे दांत में कैसे ट्रीटमेंट होगा। तो डिजिटली जब पिक्चर के थ्रू समझाते हैं तो चीजें समझ में आती हैं और हमारा डर खत्म होता है, हमारा डर मेनली खत्म होते जाता है। जब डर खत्म होते जाता है तो हम कॉन्फिडेंस में आते हैं, हम चीजों को एक्सेप्ट करने लगते हैं और हम अपने लिए अच्छी चीज चूज करते हैं। ठीक है, तो सभी यंगस्टर को एक मैसेज तो हम आपसे लेंगे कि हेलमेट पहनना है। ठीक है, बाइक कंट्रोल में चलानी है, स्पेशली शहरी क्षेत्र में जहाँ पे कोई भी किधर से भी आता है। शायद ऐसे ही आपके सामने हुआ कि कोई व्यक्ति आपके सामने आया, आप उसको बचाने के चक्कर में बैलेंस खो बैठे और आप और आपके मित्र दोनों नीचे जमीन पे गिरे, जिससे कि दांत में भी नुकसान हुआ और बाकी बहुत सारी छोटी मोटी चोट भी आपको आई। तो हेलमेट के लिए एक बार हम आपसे कमिटमेंट लेंगे कि आप हमेशा हेलमेट पहन के गाड़ी चलाएंगे। आप सभी बाइक चालकों से मेरा अनुरोध है कि जब भी घर से बाहर निकलें तो वो हेलमेट पहनकर ही गाड़ी चलाएं और सावधानी के साथ चलाएं, स्पीड लिमिट को क्रॉस न करें। सबसे आपसे हाथ जोड़ के कि हेलमेट को जरूर पहना है, उसके बिना आप वाहन पर बैठे ही ना। और जो पीछे बैठे हैं मैं तो ये भी कहना चाहूंगा उनको भी हेलमेट पहनना चाहिए। ठीक है, तो आप संतुष्ट हैं? अब जो भी टूथ का कलर, शेप, जो हमने आपका फोटो भी मंगवाया था कि आपके पुराने दांत कैसे दिखते हैं, तो उससे भी मैच करके पूरा दिया है। ठीक है, अब आप अपने फ्रेंड सर्कल में जाइए, कुछ मत बताइए कि नए नकली दांत हैं, असली दांत हैं। लेट देम डिसाइड कि ये दांत वो क्या किस तरीके से लेते हैं, किसी को ना बताएं आप, किसी को अभी तक पता उनको बोलने दीजिए कि ये नकली दिख रहे हैं या खराब दिख रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं, तो वो खुद आपको उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, इस केस से जुड़ी हुई सारे फोटोग्राफ्स और जिस तरह की चीजें हैं जो हम एक लिमिट में अपने पेशेंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन को बचाते हुए शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो के आगे पीछे या बीच में हम उसको शेयर करेंगे, जिससे कि देखने वालों को ये सारी चीजें समझ में आएंगी कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो अब पुरानी ट्रीटमेंट्स और लिमिटेड ट्रीटमेंट ऑप्शन के साथ ना रहें, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो पेरेंट्स डिसीजन ले रहे हैं। अब क्लिनिक पे, स्पेशली पीडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक्स इंदौर पे वो सारी चीजें हैं जिनके थ्रू आप उच्च कोटि का मैक्सिमम एडवांसमेंट के साथ ट्रीटमेंट को ले सकते हैं। आप लोगों को कभी भी ऐसी कोई चीज है जो पुरानी चोट है या पुराना कोई दांत का फ्रैक्चर भी हुआ है पुराना, जिसको आप अभी तक सोच रहे हैं रिप्लेस कराना या करेक्ट कराना, तो भी आप नीचे दिए गए नंबर और डिस्क्रिप्शन में दी हुई डिटेल्स पे जानकारी ले सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू तैयब, और आप बहुत अच्छे से रहें और हमेशा स्वस्थ रहें, इस तरह की चोट किसी को भी ना लगे, आपको भी और किसी को भी। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस इंटरव्यू। और ये इंटरव्यू हम सोशल अवेयरनेस के लिए शेयर करेंगे सोशल प्लेटफॉर्म पे, और मुझे लगता है कि आपको इसमें कुछ